दोस्तों, स्वागत है वी2 स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, यहाँ पे एसएससी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग की और मैथ की सभी क्लासेस आपको एकदम फ्री में है। यहाँ पे आपको सीजीएल की, एमटीएस की, जीटी की, सीसीएल की जितनी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को पूरा देखिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये जो यहाँ पे इसका लेक्चर नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे गलती संक्रियाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ से इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे एकदम बेसिक टू एडवांस की तरफ हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे सेशन को पूरा देखिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे इस प्रश्न को लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो गलती संक्रियाओं में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस टाइप से प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, और कैसे प्रश्न आपको दिए रहते हैं, यहाँ पे आपके निर्देश में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, इस सेक्शन में आपको ऐसे प्रश्न हल करने हैं जिसमें जो चिन्ह दिए रहते हैं प्लस माइनस गुणा भाग कार्य का आपको दिखता है, तो उसका प्रयोग न करके उसके स्थान पर निर्देश दिए गए चिन्हों का उनका स्थान परिवर्तन करते हैं। जब चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है तो बोल्ट्जमान के नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये बताया गया है, आप लोगों को कुछ वहां पे निर्देश दिए रहेंगे, निर्देश के जगह पे आपको चिन्हों को परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बोल्ट्जमान के आधार पे आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। बोल्ट्जमान का मतलब यहाँ पे बताया गया, सबसे पहले किसको सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आइए आपको हम प्रश्नों के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे हम प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देख पाओगे, जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आया है, आपका नजर आ रहा है, कहना है यहाँ पे अगर प्लस का अर्थ गुणा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए, पहले हम प्लस का अर्थ क्या बता रहा है, गुणा, फिर माइनस का अर्थ क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस का अर्थ जो बता रहा है आपका भाग। ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या बता रहा है आपका माइनस। ठीक है, गुणा का अर्थ माइनस बता रहा है, फिर कह रहा है भाग का अर्थ होता है यहाँ पे प्लस। ठीक है दोस्तों, भाग का अर्थ क्या बताना है यहाँ पे प्लस। चलिए आपके यहाँ पे बेसिक थोड़ी सी बता दें, फिर ऐसे बार हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख पाओ यहाँ पे 35 लिखा है, फिर कह रहा है इसका मान क्या हो सकता है। ठीक है, 35 प्लस की जगह देखो हमको क्या लिखना है, गुणा का चिन्ह लिखना है, और भाग की जगह क्या लिखना है, आप देख पाओगे प्लस का चिन्ह लिखना है। ठीक है, और माइनस की जगह क्या लिखना है, आपको भाग का चिन्ह लिखना है। ठीक है, और गुणा की जगह कितना लिखना है, आपको माइनस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 27। अब चलिए बोल्ट्जमान के आधार पे लगाते हैं। सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ देखिए प्लस और माइनस करके अलग है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भाग सॉल्व करना है। ठीक है, 35 ये कितना हो जाए, 105 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो ये 3 में से 15, माइनस कितना होगा 27। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 27। अब इसमें से इतना घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 83। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आप यहाँ पे देख पाओगे, तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए दोस्तों, अभी कई टाइप के होंगे आपके यहाँ पे प्रश्नों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब अगला यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है प्लस का अर्थ होता है गुणा, और गुणा का अर्थ होता है माइनस, भाग का अर्थ होता है प्लस, माइनस का अर्थ होता है भाग। तो कह रहा है इतने का मान बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी इसको अब लिखने वाले हैं नहीं यहाँ पे, अब डायरेक्ट करने वाले। देखो माइनस का अर्थ देखो यहाँ पे बता दिया है, माइनस का अर्थ कितना होता है, यहाँ पे कह रहा है भाग, तो भाग लगा दीजिए, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का अर्थ देखो यहाँ पे बताया है, प्लस का अर्थ यहाँ बता रहा है गुणा, तो गुणा हो गया। अब गुणा का अर्थ देख पाओगे यहाँ पे बता रहा है माइनस, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे भाग का अर्थ देखो क्या बता रहा है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे इसका जब इसमें जब भाग दोगे तो भाग देने पे देखिए कितना आ सकता है। चलिए यहाँ पे भाग दीजिए तो कितना आ सकता है, आप चेक कर पाओगे यहाँ पे भाग देने पे यहाँ पे आपका आ सकता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, भाग कितनी बार जा सकता है आपको मान के चलते हैं यहाँ पे, देखिए 28 हो गया यहाँ पे, चलिए 32। ठीक है, चलिए काटने का प्रयास करते हैं, 4 से काटिए, 4 से 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, कितना आ जाएगा 9 बार। भाग देने पे कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे 9 बार, 9 दूनी 28, 27 हो गया 28। फिर हो गया गुणा, गुणा का चिन्ह लगाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इनमें से इतना घट सकता है आसानी से, तो घटा दीजिए, 45 में से 9 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, 9 6 कितना हो गया 54, माइनस कितना हो गया 36। चलिए घटा दीजिए, घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 18। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, फिर माइनस का अर्थ कितना बता रहा है यहाँ पे प्लस है, तो निम्नलिखित को मतलब यहाँ पे जो दिया गया इसका मान बताना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, 15 हो गया। देखिए यहाँ पे भाग का जो मतलब बता दिया है, भाग का मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे, भाग का मतलब क्या लगाना है गुणा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 5 हो गया। अब गुणा का मतलब देखो यहाँ पे बताया है, गुणा का मतलब यहाँ पे माइनस लिखना है। ठीक है,
अब प्लस का मतलब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लस का मतलब यहाँ पे बताया है भाग, ठीक है, भाग। और माइनस का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, माइनस का मतलब यहाँ बताया है आपका प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया, अच्छा चलिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 15 25 75, और 3 में 3 का भाग दोगे तो 3, प्लस कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे अब घटा दीजिए, 72 प्लस कितना हो गया, अच्छा तो जोड़ दोगे कितना होगा 78। तो विकल्प नंबर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, तो लिखा है प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है गुणा, और गुणा का मतलब होता है भाग, और भाग का मतलब होता है प्लस। तो कह रहे हैं इतने का मान आप बताइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। 480 हो गया। अब गुणा का मतलब देखो बताया यहाँ पे भाग, तो भाग लगा दीजिए, 15 हो गया। अब यहाँ पे देख पाओगे प्लस है, प्लस का मतलब देखो आपके यहाँ पे बताया है दोस्तों, प्लस का मतलब यहाँ बता रहा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए 7। अब माइनस का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, गुणा, तो गुणा लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। माइनस का मतलब क्या बना है, गुणा, ठीक है। और भाग का मतलब देखो क्या बताया है, भाग का मतलब बताया है यहाँ पे प्लस, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसका इसमें जब भाग दोगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और 15 दूना 30, ठीक है। माइनस 7 चौक कितना हो जाएगा 28, प्लस कितना हो गया 12, ठीक है। अब इसमें से ना घटा दीजिए, 4 प्लस 12, तो 12 से कितना हो गया 16। तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर सवाल लिखा है यहाँ पे, कह रहा है प्लस का मतलब होता है गुणा, गुणा का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब माइनस, यहाँ पे बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे प्लस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 285 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो गुणा का मतलब क्या बताया यहाँ पे भाग, तो भाग लगा दीजिए, ठीक है। और माइनस का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, माइनस का मतलब क्या बताया है यहाँ पे प्लस, ठीक है, 25 हो गया। और प्लस का मतलब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है आपका, प्लस का मतलब आपको गुणा बता दिया, और भाग का मतलब देखो यहाँ पे बता दिया है माइनस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना 19 से कम कितना हो जाएगा, 19 आएगा, 19 पचे 95 भाग देने पे, ठीक है। 2500 का कितना हो जाएगा 100, माइनस कितना हो जाएगा 60, इन दोनों जो जोड़िए कितना हो जाएगा। चलिए अच्छा इसको इसमें घटा देते हैं पहले, ठीक है। तो घटाने में कितना हो जाएगा 40, इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 65, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा 65, 65 आपके विकल्प में यहाँ पे मैच नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कुछ थोड़ी सी त्रुटि हुई है। चलिए एक बार और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। कितना 285 था यहाँ पे 19 था, और यहाँ पे देख पाओगे गुणा का मतलब कितना बताया यहाँ पे, गुणा का मतलब कितना बता रहा है भाग, ठीक है। माइनस का मतलब क्या बताया यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे माइनस का मतलब क्या आता है यहाँ पे प्लस, ठीक है 25, और प्लस का मतलब क्या बता रहा है, आप देख पाओगे प्लस का मतलब गुणा बता दिए हैं, और यहाँ पे 4, और भाग का मतलब आपको बताया यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो 19 से कम कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे हासिल में कितना आ जाएगा 9, 19 पचे 95 हो जाएगा, ठीक है। और 2500 का 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 60। तो इन दोनों को जब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 100 में से 60 को हटा दोगे 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। तो यहाँ पे विकल्प में थोड़ी सी त्रुटि हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं मान चलता हूँ, यहाँ पे जो त्रुटि हुई यहाँ पे 65 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, देखो क्या है, P का अर्थ होता है भाग, Q का अर्थ होता है यहाँ पे माइनस, R का अर्थ होता है गुणा, और T का अर्थ होता है प्लस, फिर कह रहा है इतने का मान बताओ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देख पाओगे यहाँ पे 24, देखिए T का मतलब क्या बताया यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिख लीजिए, और Q का मतलब क्या बताया है माइनस, तो माइनस 32 हो गया, ठीक है। P का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे भाग, तो भाग लिख दीजिए 8, R का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे गुणा, तो गुणा, फिर इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इसमें इसका भाग दिया 8 कितना हो जाएगा 32, उड़ते 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 कितना हो गया 16, ठीक है दोस्तों 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, अब देखो हल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हल करने पे 24 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी इसमें भी थोड़ी सी त्रुटि हुई है, यहाँ पे 24 होगा, ठीक है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ी सी इसमें त्रुटि जरूर हो गई, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपकी त्रुटि हो गई टाइपिंग करने में, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए हम यहाँ पे सही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कर है गुणा का अर्थ होता है, अब गुणा का देखो यहाँ पे होता है घटाओ, और माइनस का अर्थ होता है जोड़, और भाग का अर्थ होता है यहाँ पे गुणा, और प्लस का अर्थ होता है भाग। तो कह रहा है इतने का मान बताओ, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे चलते कहते हैं। यहाँ पे देखो माइनस का मतलब देखो क्या बताया, घटाओ का मतलब देखो आप यहाँ पे देख पाओ क्या कर रहा है, माइनस का मतलब क्या रहा है जोड़, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे 12, ठीक है। और प्लस का मतलब देखो यहाँ पे बताया है, प्लस का मतलब बताया है भाग, ठीक है, भाग कर दीजिए।
और गुणा का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे माइनस, माइनस कर दीजिए। और भाग का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे गुणा, गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। 8 हो गया और इसमें से भाग देंगे तो चाहते हैं कितना हो जाएगा 12 और 3 त्रिक का 9, 8 3 11, 11 यहाँ पे हो गया, घटा देंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, देखिए कह रहा है इतने का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, चलिए लिखिए 18 हो गया। देखिए गुणा का मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, गुणा का मतलब माइनस बता दिया है, देख पाओगे यहाँ पे गुणा का मतलब माइनस बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे और प्लस का मतलब देख पाओगे यहाँ पे बता दिया है, प्लस का मतलब यहाँ पे बता दिया है भाग, तो भाग लिखना है, 4 हो गया। और माइनस का मतलब क्या बताना है, यहाँ पे जोड़ लगाना है। ठीक है, और भाग का मतलब क्या बता दिया यहाँ पे, भाग का मतलब आपको गुणा लगाना है। ठीक है, गुणा हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, चाहते हैं कितना हो गया 12 हो गया यहाँ पे, और 8 दूनी 16। ठीक है, इसमें से कितना घटा दे 15 प्लस कितना हो गया 16, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 31। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है प्लस का अर्थ होता है गुणा और माइनस का अर्थ होता है भाग। ठीक है, इसी प्रकार से बताया गया है। चलिए हम प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 20, भाग का मतलब देखो क्या बताया यहाँ पे प्लस, ठीक लिख दीजिए। और प्लस का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताना है गुणा, गुणा लिख दीजिए। ठीक है, और गुणा का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताना है, और गुणा का मतलब आपका यहाँ पे बताना है आपका माइनस। ठीक है, तो 4, चलिए 20 10 से कितना हो जाएगा 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 80। आप देख पाओगे माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से इतना घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, घटाने पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 76। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ भी आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको 76 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 76। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पे चेक करना हो तो चेक कर लीजिए फिर से। 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भाग का तो देखो यहाँ पे बताया है, भाग का मतलब क्या बताया है यहाँ पे प्लस 10, और प्लस का मतलब देखो यहाँ पे बताया है गुणा, गुणा हो गया। अच्छा, और गुणा का मतलब आपके यहाँ पे बता देना आपका माइनस, तो माइनस तो क्या 10 छक्के 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 में से 4 जाएगा 76। ठीक है दोस्तों, 76 ये आंसर यहाँ पे आएगा। टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए आपने अगर 10 से लेकर 19 तक की यही सॉल्व करना है, यही कहानी आप लोगों को करनी है। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे क्या करा है, करा यदि यहाँ पे करा प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा, गुणा का मतलब भाग, फिर करा इसी प्रकार से है, तो इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 17 हो गया। अब देख पाओगे माइनस का मतलब देखो क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो गुणा कर दीजिए। और गुणा का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, गुणा का मतलब भाग बताया है। ठीक है, भाग कर दीजिए यहाँ पे। और भाग का मतलब देख पाओगे यहाँ पे बता दिया है आपका, भाग का मतलब प्लस। ठीक है, प्लस हो गया। अब देख पाओगे आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 17 ठीक कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 8 7 56, 8 1 8, 8 5 कितना हो गया 13, भागे 4 प्लस कितना हो गया 15। ठीक है, अब इसमें भाग दे चाहते हैं कितना हो जाएगा 12, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 चौके 16 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, अब जोड़ने पे आप देख पाओगे 5 4 9, 3 और कितना हो जाएगा 4, कितना जोड़ने पे आ गया आपका 49। ठीक है, 17 6 से 36 हो गया, चाहते ही कितना हो जाएगा 12, 4 चौक 16, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका आंसर जो आपका आने वाला है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका आंसर कितना आ गया 49 आ गया। ठीक है, पाओगे दिखाएं, कह रहा है यदि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, फिर वही चीज यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कितना 79, यहाँ पे भाग का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, भाग का मतलब आपको बता रहा है यहाँ पे, भाग का मतलब बता रहा है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा का मतलब देखो यहाँ पे बता रहा है आपका, गुणा का मतलब यहाँ बता रहा है भाग, तो भाग लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब देखो क्या बता रहा है, माइनस का मतलब क्या लिख रहा है यहाँ पे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, और 7 8 कितना हो जाएगा 9, भागे कितना हो जाएगा 4, गुणित 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भाग दीजिए सबसे पहले, तो भाग देने पे कितना आएगा, आप देख पाओगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 चौक 16 हो जाएगा, गुणित 4 24 चौका कितना हो जाएगा 96। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न भी आप देख पाओगे यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। आसान आसान प्रश्न एकदम। 40 हो गया, प्लस का मतलब देख पाओगे यहाँ पे, प्लस का मतलब कर रहा है माइनस है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे माइनस का मतलब देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस का मतलब क्या बता रहा है गुणा, तो गुणा, और प्लस का मतलब देख पाओगे यहाँ पे क्या बताया है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो कहा है हम वही काम करेंगे। ठीक है, अब आइए 4 कितना हो जाएगा 8, घटा दोगे कितना हो जाएगा 32, गुणित 4 हो जाएगा, माइनस कितना 8, और 4 दूनी 8, 4 3 कितना हो गया 12, माइनस 8, घटा दोगे कितना 120। तो विकल्प नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, कल है यहाँ पे 8 9 6 5। ठीक है दोस्तों, भाग का मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे, भाग का मतलब कितना बता रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, भाग का मतलब प्लस बताया है। ठीक है,
17 9 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस बता रहा है, ठीक है। प्लस का मतलब माइनस 3 6 9 2, और यहाँ पे भाग का मतलब फिर क्या बताया, यहाँ पे प्लस ही बताया है, ठीक है। तो प्लस कर देना है, तो चलिए यहाँ पे 5 3 1 8, चलिए करिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलो चलिए यहाँ पे करते हैं। अब देखो पहले सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, 1 और 9 10, 10 6 16, कितना हो जाएगा 17, फिर 3 और कितना 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब ये आपका माइनस करना है, तो चलिए करते हैं माइनस। यहाँ पे कितना 3 6 9 5, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। आपका 8 आ जाएगा, ठीक। 8 5 कितना 8 2 10, 10 5 15, सही तो था, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका घटाने में कितना आ जाएगा आपका देख पाओगे, यहाँ पे 9 में से कितना हो गया 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है, जो आपका आंसर जो आ रहा है ये तो मैच कर नहीं रहा पे, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पे भाग का मतलब देखो क्या बताया, यहाँ पे भाग का मतलब आपका बताया यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो भाग का मतलब प्लस, तो इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 12 13 बटे 3, प्लस 5 2 10 और कितना 11 बटे कितना हो जाएगा 2। भाग का मतलब प्लस ही बताया यहाँ पे, तो 3 2 6 2 कितना हो जाएगा 8 बटे 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लॉस विधि सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लॉस विधि सब सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले यहाँ देखो हर बराबर है, चलो 13 8 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 3, प्लस 11 बटे 2, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 21 9 42, 11 3 33 और 2 3 6, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 4 3 7 बटे 6, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसका इसमें जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 12 72 हो जाएगा, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। या तो देखो पहले इसे ये कट रहा है तो काट देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे तो काट ही देंगे। अब देख पाओगे 3 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। 3 से चलिए यहाँ पे कट रहा है तो पहले 3 से काट देते हैं, तो आप देख पाओगे 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। अब देख पाओगे 11 22 हो जाएगा, ठीक है। आप देख पाओगे 11 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 या तो 12 24 हो जाएगा, यहाँ पे देख पाओगे इतना हो जाएगा 12 से 1 बटा 2, तो यहाँ पे विकल्प में तो मैच कर नहीं रहा पे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख पाओगे यहाँ पे अगला जो टाइप दिया है यहाँ पे, कह रहे एम का अर्थ होता है गुणा, आर का अर्थ होता है माइनस, की का अर्थ होता है प्लस, बी का अर्थ होता है यहाँ पे भाग। चलिए सॉल्व करते हैं। 24 और बी का मतलब देखिए यहाँ पे बताया है, बी का मतलब होता है भाग, ठीक है। और एम का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और के का मतलब देखो यहाँ पे बताया है प्लस, ठीक है। और आर का मतलब आपका बता दिया है यहाँ पे, आर का मतलब बता दिया माइनस, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, गुणित 8 प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, 8 6 कितना हो गया 48, घटा दो 2 कितना हो जाएगा आपका 50। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे, ठीक है। चलिए इसी से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखो 544 हो गया, और क्यू का मतलब क्या बताया यहाँ पे भाग, ठीक है। और आर का मतलब देख पाओगे यहाँ पे बता रहा है प्लस, ठीक है। और पी का मतलब आपको क्या बता दिया यहाँ पे गुणा, ठीक है। और एस का मतलब क्या बता दिया यहाँ पे आपका, एस का मतलब आपका बता रहा है यहाँ पे, एस का मतलब बता रहा है माइनस, ठीक है 18। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। चलिए 32 में जब इसका भाग देंगे आप यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप देख पाओगे 32 में जब इसका भाग देंगे, चलिए इसको काट देते हैं। चलिए देखते हैं 8 से काटते हैं, कट जाता है तो इतना 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है। 6 आएगा, 8 8 64, भागे 8 6 32, ठीक है। फिर 4 से काट दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस कितना 17 कितना हो गया 51, 63 91, 63 91 माइनस कितना हो गया 18, ठीक है। अब इन दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा 10, माइनस कितना होगा 18। अब घटा दीजिए यहाँ पे, जब आप घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 8 में से 8 गया 0, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख पाओगे यहाँ पे इसका मतलब ये बता रहा है, y का मतलब इतना था, z का मतलब इतना, फिर कह रहा है उसी प्रकार से इतने का मान क्या होगा। चलिए लिखिए यहाँ पे 10, p का मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे, p का मतलब क्या रहा है यहाँ पे गुणा, लगा दीजिए गुणा। और x का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे प्लस 5, y का मतलब कितना बता रहा है यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 हो गया। विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख पाएंगे ये प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे p का मतलब इतना बता रहा है, q का मतलब भाग बता रहा है, r का मतलब गुणा, फिर इसी प्रकार इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 48 हो गया, q का मतलब कितना बता दिया यहाँ पे भाग बता दिया, ठीक है।
और यहाँ पे आर का मतलब देखो बता दिया आपका गुणा बता दिया, ठीक है। और पी का मतलब कितना बता दिया यहाँ पे माइनस बता दिया, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब आपका बता दिया यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो चलिए 12 हो गया, गुणित 10 माइनस कितना हो गया 8 + 4 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 40 हो गया, घटा दो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो आपका 36, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया आपका यहाँ पे 36, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी ये विकल्प आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैच नहीं करना कोई बात नहीं, यहाँ पे अब देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। पी का मतलब तो बताया ही था आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 36 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। विकल्प में नहीं मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका 36 बना देते हैं, ठीक है। चलिए आप चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, टाइपिंग में बहुत एरर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आपको चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप आप देख पाओगे, ये भी पैटर्न आपके एग्जाम में पूछता है। कहते हैं आईडी रेट का मतलब इतना बताना है, कॉपीराइट का मतलब इतना बताना है, परसेंटेज का मतलब प्लस बताना है, डॉलर का मतलब माइनस बताना है, तो इतने का मान बताओ, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज का मतलब आपको देख पाओगे यहाँ पे प्लस बताया है तो प्लस, कॉपीराइट का मतलब क्या बताया है भाग बताया तो भाग, आईडी रेट का मतलब क्या बताया है गुणा तो बताया गुणा, और डॉलर का मतलब क्या बताया है माइनस तो माइनस, ठीक है। चलिए करते हैं 6 3 चौके कितना हो जाएगा 12 गुणित 8 माइनस कितना हो गया 3, यहाँ पे देख पाओगे 8 चौके कितना हो जाएगा 32 माइनस कितना हो जाएगा 3, जोड़ दो कितना हो जाएगा 38 माइनस 3 घटा दो कितना हो जाएगा आपका 35। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप खुद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे एस का मतलब कर रहा है माइनस, इसका मतलब ये बताना है, आर का मतलब भाग, पी का मतलब प्लस, तो कर रहा है इसका मान बताइए। चलिए करते हैं, पी का मतलब देख पाओगे यहाँ पे प्लस बता दिया है, ठीक है। आर का मतलब क्या बता दिया है भाग बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का मतलब क्या बता दिया है, आर का मतलब देखो भाग बताया है, ठीक है। तो यहाँ भाग और 2 हो गया, और क्यू का मतलब आपका बता रहा है गुणा, तो गुणा हो गया। एस का मतलब क्या बताया है माइनस तो माइनस, ठीक है। चलिए करते हैं सबसे पहले सॉल्व, तो 1 + 45 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब गुणित कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। माइनस कितना हो गया 4, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो भाग ही होता है। अब कितना हो गया आप देख पाओगे 45 माइनस कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा 46 माइनस कितना हो गया 4, तो 42 आपका आंसर, विकल्प नंबर दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे के का मतलब गुणा है, बी का मतलब भाग, टी का मतलब माइनस, एम का मतलब प्लस, कहता है इतने का मान बताओ, ठीक है। तो 40 हो गया, बी का मतलब भाग हो गया, और टी का मतलब कितना बता रहा है माइनस बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यम का मतलब आप देख पाओगे, यम का मतलब प्लस बता रहा है तो प्लस, के का मतलब क्या बता रहा है आपका गुणा तो गुणा, यहाँ पे 4, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 6 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 5 कितना हो जाएगा 17, आप घटा दो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे ए का मतलब गुणा बता रहा है, बी का मतलब भाग, सी का मतलब इतना, डी का मतलब इतना प्लस है, क्या इतने का मान बताओ। चलिए यहाँ पे 4 हो गया, डी का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है प्लस बता दिया 16, और ए का मतलब गुणा बता दिया तो गुणा लिखेंगे, बी का मतलब भाग बता दिया तो भाग लिखेंगे 8, और सी का मतलब माइनस तो माइनस, और यहाँ पे 5, ठीक है दोस्तों। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देख पाओगे भाग देने पे अच्छा यहाँ पे देखो भाग देने पे कितना होगा 16, अब इसको लिखिए 5 बटे कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 2 पंचे 10, ठीक है। माइनस कितना हो गया 5, 10 और 4 कितना हो गया 14, माइनस 5 घटा दोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 9, विकल्प नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट नंबर सवाल है, हम अगले सेशन मिलेंगे इसी पैटर्न को एकदम एडवांस लेवल पे आएंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है पी का मतलब होता है गुणा, इसका मतलब ये, आर का मतलब इतना होता है, एस का मतलब इतना, फिर कह रहा है इतने का मान बताओ। चलिए लगाते हैं 46, आर का मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे माइनस है 12 हो गया, पी का मतलब आप देख पाओगे गुणा है तो गुणा, एस का मतलब आप देख पाओगे, एस का मतलब कह रहा है प्लस तो प्लस 18, और क्यू का मतलब कितना हो रहा है भाग तो भाग, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं 46 हो गया, आप देख पाओगे 12 गुणित बातें कितना हो जाएगा, चलिए 36 हो जाएगा। चलिए हम इसको 36 कर देते हैं, ठीक है। चलिए 36 से आप कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखें बातें हैं 36, 9 दूनी कितना हो गया 18, और 36 में से घटा दीजिए 10 हो गया प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें त्रुटि हुई है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए 5वां ऑप्शन लिख देते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ठीक है इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हुई ऑप्शन में, लेकिन क्या हुआ हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख गए, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।